हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और गधे का मौजज़ा। 100 साल की मौत। यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हैं? अल्लाह के एक नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का पूरे 100 साल के बाद दोबारा जिंदा होने का ये वाकया मुकद्दस किताब कुरान मजीद से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद जिंदा देखकर कैसा सलूक किया और यही यहूदी आज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का बेटा क्यों कहते हैं। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़े का जिक्र सूरतुल बकरा में यूं मिलता है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार अपने सफर पर रवां थे जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुजर एक वीरान और उजड़ी बस्ती से हुआ जहां मकान तबाह हो चुके थे और हर तरफ इंसानों और जानवरों की बाक़ियात हड्डियों और खोपड़ियों की सूरत में बिखरी हुई थी। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस जगह को देखकर कहा, ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन आप मुझे और इन्हें कैसे जिंदा करेंगे। उस वक्त सुबह का वक्त था, आप सो गए। नींद के दौरान ही अल्लाह पाक ने आपकी रूह कब्ज कर ली और आप इस हालत में तकरीबन 100 साल तक सोते रहे। फिर 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने आप में दोबारा रूह फूंक दी और आप जी उठे। जब आप दोबारा जिंदा हुए तो अल्लाह ने आपसे सवाल किया, ऐ उज़ैर, तुम कितनी देर तक सोए हो? अर्ज किया, एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा, यानी अगर वही दिन है तो दिन का कुछ हिस्सा, और अगर दूसरा दिन है तो फिर मुकम्मल दिन सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम 100 साल तक सोए रहे हो। जिस्म इसी तरह सही सालिम तरोताजा बाकी रहा जैसा कि जिंदगी में था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला का एक नमूना उनको दिखाया और फरमाया कि आप अपने खाने पीने की चीजों को देख लें, वो जरा भी गली सड़ी नहीं। जिस तरह आपका जिस्म अथर महफूज रहा, इसी तरह आपका खाना भी 100 साल इनकलाबात से महफूज रहा। फिर अल्लाह पाक ने उनके सामने उनके मुर्दा गधे को जिंदा करके दिखाया। जब ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो बेइख्तियार बोल उठे कि मैं जानता हूं कि बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यकीन तो पहले से ही था क्योंकि नबी थे, मगर आंखों देखा मुशाहिदा कर लिया। जब हजरत उज़ैर पर बात वाज़े हो गई तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूं बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इस तमाम कैफियत को मुलाहिजा करने के बाद फरमाया कि मुझको खूब यकीन हुआ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी मैं जो जानता था कि मुर्दा को जगाना अल्लाह को आसान है, सो आज अपनी आंख से देख भी लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पहले उनके यकीन में कुछ कमी थी, बस हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ गधे की सवारी से मुतल्लिक ये बात ज़हन में रहे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी यानी गधे का तज़किरा कुरान हकीम में खुशाइंद है। अंबिया इकराम की सवारी बेशतर यही गधा होता रहा है। कभी ऊंटनी, कभी घोड़ों पर पैगंबरों ने सवारी की है और इस सवारी में इनकसारी और तवाज़े है। यही अंबिया इकराम की मखसूस सिफत है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी के लिए ऊंटनी और घोड़े के अलावा एक गधा भी होता था जिसका नाम याफूर था। ये आम गधों की तरह नहीं था, बड़ा साबिर और शाकिर और आला दर्जे का समझदार और होशियार था। घर के सामने फासले पर इसका अस्तबल होता। जब कभी रात को अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी के साथ जरूरी काम होता तो आप याफूर को हुक्म देते कि जाओ फलां को यहाँ ले आओ। ये गधा सीधा उसके घर जाता और सर से दरवाजे को मार मार कर उसको इत्तिला देता और सूंड नाक से इशारा करता कि दरबार आला पर हाजिरी दे दो। वो शख्स चलता तो ये आगे चलकर रहनुमाई करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना के एक गैर आबाद कुएं में याफूर गधे ने सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुद को गिराकर हलाक कर दिया। बहरहाल दोस्तों, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का यह किस्सा कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 में बयान हुआ है। अल्लाह ने जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद जिंदा किया तो फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यहाँ से उठकर बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे। किसी ने उनको ना पहचाना क्योंकि ये तो जवान रहे और उनके आगे के बच्चे बूढ़े हो गए थे। यानी जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था, उस वक्त ना तो किसी ने आपको पहचाना ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा, क्या ये उज़ैर का मकान है? उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र करूं, उसको तो 100 बरस हो गए, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया, ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मुझे अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझे जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ, यकीनन आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ला में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया, ऐ लोगों,
بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، لہٰذا آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا جو موجود تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو جسمانی طور پر ویسے ہی تھا جیسے 100 سال پہلے تھا، یعنی ان کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن ان کے اہل خانہ، رشتہ دار اور پوری قوم 100 سال گزار چکی تھی۔ چنانچہ ان کا بیٹا جو اس وقت چھوٹا تھا اب بزرگ بن چکا تھا، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اتنی ہی رہی جتنی 100 سال پہلے تھی، اس لیے وہ ظاہری طور پر اپنے بیٹے سے چھوٹے لگ رہے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، ایک دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لہٰذا لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے منہ کی بکواس ہے۔ دوستو، اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔